इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती मीना, श्री राजेंद्र सावलकर परिवार, पुत्र चिरंजीवी श्रेयांश राजेंद्र सावलकर, निवासी अमरावती महाराष्ट्र, पुत्री श्रीमती मयूरी, श्री क्षितिज विटालकर, निवासी जर्मनी। अगला श्लोक है इति कंठगता विमला प्रश्नोत्तर रत्नमालिका येषां ते मुक्ताभरणा अपि विभान्ति विद्वत् समाजेषु। क्या कहा आचार्य महाराज ने? इति कंठगता विमलाः प्रश्नोत्तर रत्नमालिका येषां प्रश्नोत्तर रत्नमालिका विमलाः प्रश्नोत्तर रत्नमालिका कंठगता। यह विमल प्रश्नोत्तर रत्नमालिका जिसके कंठगत हुई है। क्या? कंठगत हुई है। विमल प्रश्नोत्तर रत्नमालिका। अब देखो, शरीर की सुंदरता के लिए, शरीर की शोभा के लिए बाहर की रत्नमालाओं की जरूरत पड़ती है। ठीक है ना? शरीर की शोभा सुंदरता के लिए बाहर की रत्नमालाओं की जरूरत पड़ती है, लेकिन जीवन की शोभा के लिए विमल प्रश्नोत्तरी रत्नमालाओं की जरूरत पड़ती है। प्रश्नोत्तर की रत्नमाला, इसकी जरूरत पड़ती है। आचार्य महाराज कह रहे हैं कि इस तरह से यह प्रश्नोत्तर रत्नमालिका जो कि विमल है, पवित्र है, इस विमल प्रश्नोत्तर रत्नमालिका को जो भी कंठगत करता है, कंठगत करता है मतलब कंठस्थ करता है, अर्थात उसे पढ़ता है, उसका स्वाध्याय करता है, मनन चिंतन करता, विचार करता है, ते मुक्ताभरणा अपि, वह आवरण से रहित होने पर भी, मुक्ताभरणा आवरण मुक्तः, आवरण से रहित, मुक्त आवरणा अपि विभान्ति विद्वत् समाजेषु, विद्वत् समाज के बीच में विभान्ति शोभा को प्राप्त होता है, शोभा को प्राप्त होता है। कितनी बढ़िया बात बताई। बाहर से अगर कोई अच्छी ड्रेस व्रेस पहन के और हार की माला पहन ले, कुंडल कंगन पहन ले, साज सज्जा, शोभा बढ़ जाती है। वो तो शरीर को की शोभा बढ़ाने के लिए है। जीवन की शोभा बढ़ाने के लिए बाहर के आभरण आभूषणों की जरूरत नहीं है। जीवन की शोभा बढ़ाने के लिए बाहर के आभरण आभूषणों की जरूरत नहीं है। तो फिर किसकी जरूरत है? विमल प्रश्नोत्तर रत्नमालिका को कंठस्थ करने की। किसकी जरूरत है? विमल प्रश्नोत्तर रत्नमालिका को कंठगत करने की। कंठगत करना यानी कंठस्थ करना, उसकी जरूरत है। और जिसे प्रश्नोत्तर रत्नमाला मिल गई है, वह विभान्ति विद्वत् समाजेषु, वह विद्वानों की सभा में सुशोभित होता है। अब देखो, सम्मान पाना
सामान्य व्यक्तियों से तो कहीं भी हो सकता है, लेकिन विशेष व्यक्तियों से सम्मान पाना, विद्वानों से सम्मान पाना, ये अलग बात है। तो विद्वत समाजेषु विभान्ति, वह विद्वानों की सभा में सुशोभित होता है। अब विद्वान कौन कहलाते और उनकी सभा क्या कहलाती? विद्वान वो हैं जो धर्म के ज्ञाता हैं, धर्म की व्यवस्थाओं की जानकारी रखते हैं, वो विद्वान हैं। और धर्म के कार्यों में भी संलग्न रहते हैं, वो विद्वान हैं। ज्ञाता तो रहें और धर्म की क्रियाएं ना करें तो भी मामला जमेगा नहीं। इसीलिए धर्म की क्रियाओं को जानते हुए उनमें संलग्न होना, इसमें ही विद्वता चमकती है, झलकती है। विद्वत समाजेषु विभान्ति, विद्वानों की सभा में वह सुशोभित होता है। हाँ, विद्वानों की सभा में शोभायमान होना चाहिए। और ड्रेस से थोड़ी शोभायमान होगी, अच्छी ड्रेस पहन के पहुंच जाओ, बैठ जाओ। ड्रेस का क्या महत्व है? गुणों का महत्व है। और गुणों का महत्व कब मालूम होगा? आप बातचीत करके देखो। एक साफ सुथरी नई ड्रेस पहन करके आने वाला आपको प्रथमतया प्रभावित कर सकता है। अरे भाई, सूटेड बूटेड अप टू डेट, प्रथम नजर में। लेकिन अगले ही क्षण आपने बातचीत शुरू की तो आपको उसका स्तर मालूम हो जाएगा। बातचीत किस स्तर की कर रहा, जवाब किस स्तर के दे रहा। तो विद्वानों में कौन सुशोभित होता है? विद्वानों में ज्ञानी विद्वान ही सुशोभित होता है। इसलिए कहा, ते मुक्तावरणा अपि विभान्ति विद्वत समाजेषु। जिसने प्रश्नोत्तर रत्न मालिका को कंठस्थ कर लिया, कंठगत कर लिया, अपनी स्मृति में रख लिया, जिसे प्रश्नोत्तर रत्न मालिका याद हो गई, जिसने उसका भाव हृदयंगम कर लिया, वह बाहर के आभरण आभूषण के बिना भी विद्वानों की समाज में अलग से सुशोभित होता है, अलग से सुशोभित होता है। हाँ, पिता अपने बेटे को विद्वानों में की सभा में बिठाने योग्य बना दे, बहुत बड़ी बात है। देखो, हारने पर बुरा तो लगता है, हार गए हार गए हार गए। हारने पर हर किसी को बुरा लगता है, लेकिन हारने पर दो व्यक्तियों को कभी बुरा नहीं लगता। किस किस को? पिता हिसाब किताब लगाने में अपने बेटे से हार जाए। क्या? पिता हिसाब किताब लगाने में अपने बेटे से हार जाए तो पिता को बुरा नहीं लगता, बल्कि अंदर से खुशी होती है कि अब बेटा तैयार हो गया। क्या? अब बेटा तैयार हो गया, अब चिंता करने की जरूरत नहीं, हिसाब किताब उसने लगा दिया। तो पिता बेटे से बातचीत में हार जाए तो हारने पर भी पिता खुश होता है। और दूसरी जगह धर्म की चर्चा करने में अगर
गुरु से भी ज्यादा कुछ बात शिष्य ने बता दी। उस अवस्था में गुरु को भी इस बात की खुशी होती है कि मेरा चेला तैयार हो गया। हाँ, मेरा शिष्य अब आज तैयार हो गया। वह विद्वत समाज में बैठने योग्य हो गया। इसलिए कहा, ते मुक्त आवरण आपी, बे आवरण आभूषण से मुक्त होने वाले, आवरण आभूषण से रहित होने पर भी विद्वानों की सभा में शोभायमान होते हैं। नहीं है उनके पास अच्छी ड्रेस, नहीं है गले में सोने की चैन, नहीं है हाथ में सोने का कड़ा, नहीं है चेहरे की फैंसी डिजाइन, चेहरे की क्या फैंसी डिजाइन नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन ज्ञान अगर उनके अंदर है, प्रश्नोत्तर रत्न मालिका जैसा तत्व का ज्ञान उनके अंदर है, तो वह मुक्तावरणापि, आभरण आभूषण से रहित होने पर भी क्या विद्वत समाजेषु, विद्वानों की समाज में विभांति सुशोभित होते हैं। विद्वानों को भी उन्हें देख करके हर्ष की अनुभूति होती है। हाँ, बहुत अच्छा, आइए आप पधारिए। इसलिए आचार्य महाराज ने कहा, विद्वत समाजेषु विभांति, और विद्वानों की सभा में भी शोभायमान होता है, सर्वत्र शोभायमान होता है। कंठगता विमला प्रश्नोत्तर रत्न मालिका ऐसाम, ये शर्त है। देखो, जिन वाणी को कंठस्थ भी करना पड़ता है और जिन वाणी को हृदयस्थ भी करना पड़ता है। कंठस्थ है तो भी आपकी शोभा है, आपका महत्व है, और हृदयस्थ हो गई तो फिर तो कहना ही क्या है। बाहर का रखा गया धन तुम्हारा बाहर ही रह जाएगा, अगर तुम्हारे पास ज्ञान धन आ गया तो साथ साथ जाएगा। ज्ञान का धन साथ साथ जाएगा, जड़ का धन यहीं छूट जाएगा। ज्ञान के धन की बात चल रही है, सामान्य बात नहीं चल रही। ज्ञान का धन, देखो, इंसान आदमी धन की रक्षा करता है। क्या? इंसान आदमी धन की रक्षा करता है, और ज्ञान क्या करता है? ज्ञान धन की भी रक्षा करता है और धनवान आदमी की भी रक्षा करता है। फायदा किसमें है? बाहरी धन को इकट्ठा करने में या ज्ञान धन को इकट्ठा करने में? हाँ, लेकिन दोनों प्रकार के धनों की अपनी अपनी जगह कीमत है। ज्ञान का धन बहुत हो और बाहरी धन अगर कमजोर पड़ गया तो खाने पीने के लिए कौन देगा? ज्ञान का धन तो बहुत है, लेकिन बाहरी प्रबंध के लिए तो बाहरी धन की जरूरत पड़ेगी। लेकिन बाहरी धन ना भी हो और अगर ज्ञान धन है तुम्हारे पास, तो तुम कहीं ना कहीं से अपना पेट भर लोगे, कहीं ना कहीं से अपनी पूर्ति कर ही लोगे। इसलिए तो कहा, प्रश्नोत्तर रत्न मालिका को कंठगत करो।
भक्तामृत स्तोत्र में भी आचार्य मानतुंग ने ऐसे ही तो लिखा। हाँ, विविध सुमन से ये जो सुंदर सुंदर माला बनी हुई है आपकी स्तुति रूपी, इसे जो भी कंठ में धारण करे मान तुंग सम लक्ष्मी को पाता है। सम्मान, तुंग सम्मान, उच्च सम्मान को प्राप्त करता है। इस तरह से आप सभी प्रश्नोत्तर रत्न मालिका के माध्यम से प्रतिदिन स्वाध्याय कर रहे हो और जीवन को सफल बनाने की नीतियां समझ रहे हो। मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है कि अंत में आचार्य महाराज जी ने कितनी बढ़िया बात लिख दी, बहुत बढ़िया बात लिख दी। बाहर के आभरण आभूषण की चिंता मत करो, क्योंकि बाहर के आभरण आभूषण की चमक किसी भी समय फीकी हो सकती है। क्या? बाहर के आभरण आभूषणों की चमक किसी भी समय फीकी हो सकती, लेकिन ज्ञान के आभूषणों की चमक कभी भी फीकी नहीं होती। हाँ, ज्ञान के आभूषणों की चमक कभी फीकी नहीं होती। तो चमक रहा है, अनमोल है। ऐसे ज्ञान को प्राप्त करने के लिए प्रश्नोत्तर रत्न मालिका आप सबके बीच में रखी गई छोटी सी किताब है। क्या? छोटी सी किताब है, लेकिन सार समाये हुए हैं। सार, अब देखो आचार्य के बोध वाक्यों को निकाल निकाल करके, सुन सुन करके, लिख लिख करके, चुन चुन करके, और कौन सी किताब तैयार की? सागर बूंद समाये। कौन सी किताब तैयार की? सागर बूंद समाये। अब इस नाम में दार्शनिकता क्या है? इतना बड़ा सागर समुद्र एक छोटी सी बूंद में समा गया है। इतना बड़ा सागर समुद्र एक छोटी बूंद में समा गया, और बूंद बूंद मिलकर के समुद्र बन जाती हैं। बूंद बूंद मिलकर के समुद्र बन जाती हैं। इसलिए पुस्तक का नाम क्या रखा? सागर बूंद समाये। क्या नाम रखा पुस्तक का? सागर बूंद समाये। सागर बूंद में समाया हुआ है, और बूंद बूंद के मिलने पर एक नया सागर तैयार हो जाता है। इस तरह से आचार्य अमोघ वर्ष महाराज जी ने ज्ञान रूपी रतन की चर्चा की, और वह ज्ञानी भव्यात्मा विद्वत समाजेषु विभांति, विद्वानों की सभा में सुशोभित होता है। क्या होता है? सुशोभित होता है, शोभायमान होता है। इस तरह अंतिम श्लोक और बचा, जिसका उपसंहार करना है। महावीर भगवान की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती मीना, श्री राजेंद्र सावलकर परिवार, पुत्र चिरंजीवी श्रेयांश राजेंद्र सावलकर, निवासी अमरावती महाराष्ट्र, पुत्री श्रीमती मयूरी, श्री क्षितिज विटालकर, निवासी जर्मनी।